नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज का हमारा वीडियो है गंगा यानी कि गंगा नदी, गंगा देवी के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा देवी को गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी माता मैना और हिमालय की पुत्री थी। गंगा जाह्नवी और भगीरथी के नाम से भी पुकारी जाने वाली नदी है और गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह मात्र एक जल का स्रोत नहीं है, बल्कि भारत की मान्यताओं के अनुसार यह नदी पूजनीय है। गंगा माँ कहते हैं इसको, गंगा देवी कहते हैं। और पुराणों के अनुसार गंगा पृथ्वी पर आने से पहले सूर्यलोक में रहती थी। फिर गंगा नदी ने पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया और उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ। रानी मैना की 2 रूपवती एवं सर्वगुण संपन्न कन्याएं थी, जिनमें से बड़ी पुत्री गंगा और छोटी पुत्री उमा थी। एक बार सूर्यलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि गंगा पर पड़ी और विश्व के कल्याण हेतु उन्होंने गंगा को अपने साथ ले लिया। और पुराणों के अनुसार गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है ये देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा नदी का निर्माण तब हुआ जब भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अपने अवतरण में ब्रह्मांड को पार करने के लिए 2 कदम उठाए थे और दूसरे चरण में विष्णु के बड़े पैर के अंगूठे ने गलती से ब्रह्मांड की दीवार में एक छेद बना दिया और इसके माध्यम से मंदाकिनी नदी का कुछ पानी गिर गया। और इसी बीच राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए चिंतित थे और उन्होंने कपिला से पूछा कि कैसे वह अपने पूर्वजों को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराए और उनकी पवित्रता उद्धार का एकमात्र मार्ग गंगा का जल है, ऐसा कपिला ने कहा। और उस समय भगीरथ की धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर देवी गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए वह सहमत हुए और जहां वह हजारों लोगों को पवित्र कर सकती है और इस प्रकार गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। भगीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि वो स्वर्गलोक से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उसका वेग नहीं सहन कर पाएगी और संपूर्ण पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। यह सुनकर भगीरथ सोच में पड़ गए कि अभी इस समस्या का समाधान कैसे करें। तो उस समय गंगा को यह अभिमान भी हो गया था कि कोई भी उसका वेग सहन नहीं कर सकता। इसलिए भगीरथ ने भगवान शिव की उपासना करनी शुरू कर दी। उनकी प्रार्थना से शिवजी प्रसन्न हुए और भगीरथ से वर मांगने को कहा। भगीरथ ने अपनी इच्छा शिवजी के समक्ष रखी और जैसे ही गंगा स्वर्ग से उतरी, शिवजी ने उनका घमंड तोड़ने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया और उनके अत्यंत आग्रह करने के बाद शिवजी ने गंगा को एक पोखर में छोड़ दिया, जहां से वो 7 धाराओं में बट गई और तभी से गंगा का एक हिस्सा शिव की जटाओं से निकलता है। और अब जानते हैं गंगा नदी का इतिहास। यदि पुराणों की बात करें तब गंगा नदी का उगम स्थान है उत्तराखंड। गंगा नदी उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, जहां हर मुख्य रूप से भारत में बहती हुई नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के भीतर भी यह बहती है। वही भारत के राज्यों में गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों से होकर बहती है। सभी नदियों में से गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है क्योंकि इसका पानी कभी खराब नहीं होता है और अन्य सभी नदियों की तुलना में गंगा में जो ऑक्सीजन का स्तर है वो 25% ज्यादा है। और प्रसिद्ध कुंभ का मेला हर 12 वर्ष के बाद गंगा नदी के किनारे पर ही लगता है। तो ये थी कथा गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी का उगम, गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे उतरी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।